बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आपको वो सब कुछ मिले जो आपका दिल चाहता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। तिलहन और दलहन की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि यंत्र। राज्य के किसान ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नस्लदार। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें छोटे बड़े कई कृषि उपकरण हैं। इन उपकरणों पर 40 से 50% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना के तहत मिर्च की खेती, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी फसलों का तकनीकी प्रत्याक्षण, पपीता की खेती और मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप पारंपरिक फसलों की खेती के अलावे यदि अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो मशरूम की खेती करें। मशरूम के बेहतर उत्पादन के लिए किन बातों पर ध्यान दें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। अगर मशरूम की बात करें तो ये अतिरिक्त आय के लिए किसान बंधु इसकी खेती करते हैं और इसका सही तरीका है कि जितना ज़्यादा आप हाइजीन मेंटेन करेंगे और स्टरलाइज रखेंगे अपने जो कमरा है, वातावरण है अपने आप को, तो उतना अच्छा प्रोडक्शन होता है। अभी इसके लिए अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए आपके पास अगर 100 लीटर जो है वो पानी है तो उसमें 125 ml जो है वो फार्मेलिन का, 8 से 10 ग्राम बेवेस्टीन को डाल करके 10 से 12 किलो जो है वो पुआल अगर उसमें ओवरनाइट जो है हम लोग सोख करा देते हैं, उसके बाद निकाल करके फैला देते हैं, स्टरलाइज करते हैं और उसमें जो है लगभग 200 ग्राम 2 किलो पुआल के लिए हम लोग बैगिंग करते हैं। 200 ग्राम बीज उसमें डालते हैं 2 किलो पुआल में और लगभग जो है 1.5 से 2 किलो जो है उसमें एक बैग से उनका प्रोडक्शन होता है। तो ये किसान बंधु इस तरह का से वो अगर जितना ज़्यादा बैग रखेंगे तो लगभग वह कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप लतर वाली सब्जी फसल झींगे की आगात खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान तिथि से जनवरी तक बुआई का काम कर सकते हैं। राज्य में झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नस्लदार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार लगाएं। झींगे की आगात बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। झारखंड के परिवेश में बेहतर उत्पादन देने वाले झींगी के अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा नस्लदार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हाथों से मूंगफली का दाना निकालने में काफी मेहनत और काफी समय लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंडनट डिकोटिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं समेकत कीट प्रबंधन के तहत मिर्च में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। मिर्च फसल में अंडा परजीवी लग जाए तो ये फसल और फसल के मित्र कीटों के लिए घातक होता है।
किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती करना चाहते हैं तो इसमें लगने वाले वयस्क अंडा परजीवियों के रोकथाम के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। हमारे मेहनती किसान ₹1000 की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है।